हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। सो रीडिंग रहेगी कि आपकी लव लाइफ में आने वाले कुछ दिनों में क्या होने वाला है। ये नेक्स्ट 48 आवर्स वाली टाइप की रीडिंग नहीं है, ये होगी कि क्या आने वाला है इन नियर फ्यूचर। सबके लिए होगी ये रीडिंग। उसमें से जो मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशन से मैच करता है आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, उससे तभी रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सर्विसेज सारी अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। इस रीडिंग में हम क्या करने वाले हैं, हम टैरो लेंगे और साथ में ऑरेकल गाइडेंस लेंगे और जानेंगे कि क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले दिनों में। आने वाले दिनों में मीन्स के विद इन 1 वीक टाइम क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। मैं लव लाइफ के अलावा कोई रीडिंग्स नहीं करती हूँ। पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हो अगर आपको कैरियर या किसी भी और चीज़ के बारे में जानना हो तो। स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं कि आने वाले दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप कपल्ड हो, चाहे आप सेपरेशन में हो, जो भी चल रहा है, लेट्स फाइंड आउट कि किन के लिए क्या मैसेज आता है। लेट्स बिगिन। आने वाले दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है। टारा एंडिंग विच इज़ गोइंग टू बी गुड। देखो, जो भी ये एंडिंग आ रही है, चाहे वो आपको लग रहा है कि मुश्किल है, चाहे वो आपको लग रहा है कि आपके लिए अच्छी नहीं होगी, जो भी है, थोड़ा मोमेंटरीली सैडनेस रहेगा विच इज़ नेचुरल। लेकिन जो एंडिंग हो रही है इसका आपकी लाइफ में रहना ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा टॉक्सिक है, ज़्यादा नेगेटिव है। कनेक्शन एंड हो रहा है तब भी इट्स गुड। बुरी चीज़ एंड हो रही है तब भी इट्स गुड। एक इंसान आपकी लाइफ में से जा रहा है लव लाइफ के अंदर से तब भी इट्स गुड। क्यों? क्योंकि आप इससे ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करते हो। शायद आपको राइट ना आपको दिख नहीं रहा, लेकिन यू डिज़र्व समथिंग बेटर। तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में एक चीज़ एंड कर रही है। एक रिलेशनशिप हो सकता है, एक एक ये चीज़ हो सकती है कि शायद आप काफ़ी टाइम से सिंगल हो और मे बी दैट वन थिंग इज़ गोइंग अवे। तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा। कुछ लोगों के लिए शायद आपको लगे कि थोड़ा मुश्किल है ये टाइम, लेकिन अल्टीमेटली ये आपके लिए अच्छा होगा। जब आप वापस इस टाइम को देखोगे 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद, तो आपको लगेगा कि ये हफ्ता आपके लिए लाइफ चेंजिंग रहा है। कुछ शायद बुरा भी एंड हो रहा हो, अच्छा भी एंड हो रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली वो आपके लिए अच्छा साबित होगा। देखते हैं और क्या होने वाला है आप लोगों के लिए आपके लव लाइफ में इन नियर फ्यूचर। इन नियर फ्यूचर मीन्स 1 वीक टाइम के अंदर अंदर। कार्मा, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए शायद आप एक कार्मिक कनेक्शन में थे, वो ख़त्म हो रहा है। एक कार्मिक कनेक्शन एंड हो रहा है, या फिर एक साइकिल जिसमें थे आप वो एंड होगा। चाहे वो अच्छा था या बुरा था, वो एंड होगा और उसके बाद जो साइकिल शुरू होगा वो आपकी लाइफ का बेस्ट साइकिल होगा। 5 ऑफ कप्स, लाइक आई सेड, शुरू में आपको थोड़ा सैडनेस लगेगी कि पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये वर्क नहीं किया, क्यों ऐसा नहीं हुआ जैसा आप चाह रहे थे। शायद एक लड़का या एक लड़की है आपकी लाइफ में जिसके साथ आपका कनेक्शन एंड होगा। आपको लग रहा था कि शायद ये सोलमेट है, लेकिन शायद यू डिडंट रियलाइज कि वो कार्मिक कनेक्शन था। आप थोड़ा सैड होगे, अपसेट होगे, लेकिन वो आपके लिए बेहतर है। ये एंडिंग आपके लिए बेहतर है। अगर आप डिस्टाइंड टू बी विद दिस पर्सन हो तो ये एंडिंग भी आप दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपका बिलीफ स्ट्रांग होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस एंडिंग से आप डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाले हो, बहुत कुछ सीखने वाले हो। चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो इस इंसान के साथ, चाहे ये आपका सोलमेट है, चाहे ये कुछ भी है, मुझे लगता है मेजॉरिटी लोग जो है कनेक्शन एंड कर रहे हैं विद अ स्पेसिफिक समवन, जो कि एक कार्मिक साइकिल था जिसमें से आप निकल रहे हो। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। द हैंगमैन, 6 ऑफ कप्स, 2 फॉन्स और इन द डेक वी डू हैव द एस ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग जो है वो कार्मिक साइकिल में फंसे हुए थे, जो कि उसमें से फाइनली निकल रहे हैं और निकल के वो जाएंगे ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन की तरफ। जो आपके साथ था या है वो आपका दो चीज़ें हो सकती हैं। वो आपके सोलमेट तो डेफिनेटली नहीं थे। आप उनके साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, लेकिन मुझे वो भी एनर्जी नहीं लग रही। मुझे लग रहा है कि इट वॉज मोर लाइक अ कार्मिक साइकिल, जिसमें से आप ख़त्म करके आप अपने लाइफ पार्टनर की तरफ या अपने सोलमेट की तरफ बढ़ने वाले हो। मुझे नहीं लग रहा कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी थी। इट वॉज मोर लाइक कि आपको कुछ लर्न करना था, लेकिन आप लर्न नहीं कर पा रहे थे। फाइनली गॉड हैज़ टेकन दैट पर्सन अवे। फाइनली वो कनेक्शन ख़त्म हो गया है। फाइनली वो सारी चीज़ें, वो नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है। अब आप फ्यूचर की तरफ बढ़ोगे। अब आप उस चीज़ की तरफ बढ़ोगे जो आप डिस्टाइंड टू हैव हो। एक नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा, या पास्ट का पर्सन भी आ सकता है अगर वो आपका ट्विन फ्लेम रहा है।
हो सकता है कि आप ऐसे साइकिल या ऐसे कनेक्शन को एंड कर रहे हो राइट नाउ जो कि शायद आपको लग रहा था कि ये आपका सोलमेट है, लेकिन ये कार्मिक था, और अब आप पास्ट के किसी पर्सन के पास वापस जाओगे क्योंकि वो पर्सन आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन था। आप ये लेसन जो आप अभी लर्न कर रहे हो वो आपको उसमें उसके साथ रहते हुए आपने लर्न नहीं किया, तो यू हैड टू गेट इन टू अ कार्मिक वन। जब आप कार्मिक में गए उसमें से जब निकलोगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, यू मेड अ मिस्टेक बैक देन, और अब आप उस इंसान के पास वापस जाओगे या उस इंसान को अप्रोच करोगे या फिर वेट करोगे कि वो इंसान आपको वापस अप्रोच करे। कहीं ना कहीं अब आप उस इंसान की तरफ बढ़ रहे हो जिसके साथ आप डेस्टाइन्ड टू बी विद हो। राइट नाउ सिचुएशन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होगी आपके लिए आने वाले दिनों में, लेकिन अल्टीमेटली आपको आपकी विश पूरी होती दिखेगी। आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, जो आप डिज़ायर करते थे, जो आप चाहते थे, गॉड ने उस इंसान के साथ वर्कआउट क्यों नहीं किया, क्योंकि आप इससे बहुत अच्छा डिज़र्व करते थे जो कि आपको डेफिनेटली मिलेगा। और आप थैंकफुल होगे कि आपको रियलाइज़ हुआ कि आपका पर्सन जो था वही आपका सोलमेट था, जिसको शायद आपने छोड़ दिया फॉर दिस पर्सन। हो सकता है एनर्जीज कम्प्लीटली रिवर्स हो कुछ लोगों के लिए, हो सकता है कि आपका पर्सन जिसने आपको छोड़ा हो फॉर अनदर पर्सन वो वापस आपके पास आएगा। क्यों? क्योंकि उसको रियलाइज़ होगा कि आप ही उसके सोलमेट हो और आप ही डेस्टाइन्ड टू बी टुगेदर हो। मुझे नहीं लगता कि ये एक नया पर्सन है, मेजॉरिटी के लिए मुझे लग रहा है कि कोई पास्ट के पास वापस जा रहा है, या आप भी हो सकते हैं या आपका पर्सन भी हो सकता है कि वापस आपके पास आए, लेकिन डेफिनेटली एक कार्मिक साइकिल है जो वो एंड हो रहा है आप लोगों के लिए या आपके पर्सन के लिए, एंड देन वो आपके पास आएगा। सो देखते हैं ओरेकल क्या कहता है, ओरेकल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए इस पूरी सिचुएशन में। Your children on earth and in heaven are happy and well cared for by God and the angels. मुझे लगता है कि आपके साथ कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स जो है उन लोगों की हैं आपके साथ जो कि शायद इस दुनिया में नहीं है। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको लोगों की ब्लेसिंग्स जो हैं वो लग रही हैं, दुआएं लग रही हैं। कहीं ना कहीं कोई है जो आपके लिए अच्छा चाह रहा है, जिसकी रिजल्ट पे आपके लिए ये बैड एंडिंग हुई। आपको लग रहा है कि बैड है, अल्टीमेटली ये आपको खुशी देगी क्योंकि आप अल्टीमेटली उस इंसान के साथ होगे जिसके साथ यू आर डेस्टाइन्ड टू बी टुगेदर हो। दूसरा कार्ड क्या कहता है? यू आर फ्लाइंग हाई राइट नाउ विच मे थ्रेटन अदर्स बट डोंट डिसेंड बिकॉज अदर्स विल सून बिकम इंस्पायर्ड बाय योर एग्जाम्पल। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस आ रहा है और आएगा, चाहे वो लव लाइफ में हो चाहे वो अदरवाइज हो, लेकिन आपके आसपास वाले लोग जो है वो राइट नाउ शायद उनको लग रहा है कि ओ माय गॉड, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी काफ़ी सारे लोग ऐसे देखेंगे आपको कि ये तो अभी फलाना बहुत अभी आसमानों में उड़ रहा है, अभी देखना इसके साथ क्या बुरा होने वाला है, इसके साथ देखना क्या बुरा होने वाला है। काफ़ी सारे लोग आपकी लाइफ में ऐसे होंगे कि जब आपकी रिकन्सिलिएशन होगी विद दिस इंसान, तो आप उसको वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनको लगेगा कि देखो अभी तो हवाओं में उड़ रहा है या उड़ रही है, देखना इसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन जब वो देखेंगे कि कुछ बुरा नहीं हुआ तो उनको फिर वो एडमायर करना शुरू कर जाएंगे आपको। तो काफ़ी हद तक इस टाइम पे, और हमेशा मैं यही बात कहती हूँ कि दूसरों की बातें सुनो नहीं, सुनते भी हो तो इसको एंजॉय करो, उस लिमिट तक रखो, और उनको उनका कार्मा जो है वो उससे डील करने दो। आपको ऐसे जो लोग होते हैं आसपास उनसे एटलीस्ट, मतलब हाउ आई टेक इट इज़, मुझसे अगर कोई जेलस होता है मैं कोशिश करती हूँ उसको और जलाऊँ, लाइक आई लव दैट। कोई मेरे बारे में बातें करता है तो आई मेक श्योर कि मैं उनको और रीजंस दूँ कि वो और बातें करें, क्योंकि मुझे उनके करने कराने से फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम समबडी हु इज़ लाइक, मेरे सामने कोई चू नहीं करेगा बिकॉज दे नो आई विल गिव देम अ शट अप कॉल। पीछे जो बातें कर रहे हैं मैं उनको और मसाला देती हूँ कि बात करो भाई, इन्जॉय करो, लाइक सो दैट्स हाउ आई टेक इट। आई नो कि मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट माई पेरेंट्स, इफ़ आई टॉक अबाउट माई मदर, उनको इश्यूज़ होते हैं कि ऐसी कोई किसी ने क्यों बात कर दी। मैं उनको यही समझाती हूँ कि आप टेंशन लेने के लिए नहीं आए हो दुनिया में, गिव देम टू अदर, जिनको देने का शौक हो रहा है आपको। सो डोंट टेक स्ट्रेस अराउंड की करें। आपको आपका पता है, आपकी फैमिली जो मैटर करती है उनको आपका पता है, दूसरे तो बुलशिट करते हैं, बोलते हैं। सो लेट देम डू देयर वर्क। आप मीनवाइल अपना आप आपको पता होना चाहिए कि आपने किसको कब शरत कॉल देनी है और कब आपने किसी की बुलशिट सुननी है। बुलशिट सुनने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट गिव देम अ शट अप कॉल एंड एवरीथिंग इज़ ऑल गुड। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी इंसान है, हो सकता है कि सबको पहले पता हो कि आप इसके साथ कनेक्टेड हो, बट समहाउ ये कनेक्शन एंड हुआ हो। अगर ऐसा था तो डेफिनेटली ये पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, और कहीं ना कहीं लोग बहुत बातें करने वाले हैं इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन
सून वो जो बातें हो रही होंगी ना, जो एक मसालेदार वो चीज़ जो है वो काफ़ी हद तक उनको बाद में हार्ट अटैक देने वाली है, क्योंकि वो चीज़ें ख़राब नहीं होंगी, चीज़ें सिर्फ अच्छी की तरफ ही जाएंगी आप दोनों के दरमियान में। और अगेन कहीं ना कहीं आपके साथ दुआएं हैं, ब्लेसिंग्स हैं लोगों की, आपके आसपास के हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके वो लोग हो सकते हैं जो कि आपकी आपकी करंट दुनिया से जा चुके हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसे लोग जिनके साथ मे बी यू हैव बीन वेरी गुड टू। हो सकता है कोई बच्चे हों जो कि ज़िंदा भी हो, लाइक एज एन लाइक हो सकता है कि आप किसी के साथ बहुत नाइस थे, कोई बहुत किसी की केयर की आपने, और आपका मे बी आपने किसी को हेल्प किया हो, जैसे चैरिटी वगैरह में, तो हो सकता है कि उनकी दुआएं आपके साथ हों। या अगर आपने कभी भी किसी भी एंगल से, किसी भी तरह, किसी भी लम्हे में किसी के लिए दिल से दुआ की हो जिसको आप जानते भी नहीं हो, तो मे बी वो ब्लेसिंग आपके पास आ रही है। हो सकता है उनके पेरेंट्स हों, उनके कुछ अनसीन ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके साथ ब्लेसिंग्स की तरह हैं। सो वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, वो आपके साथ हैं, वो आपकी खुशी का ख्याल रखेंगी। अभी जो एंड हो रहा है वो भी एक ब्लेसिंग है, लेकिन शायद आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। उसके साथ ही एक नई ब्लेसिंग एक जो है वो ऐड हो रही है, और वो आपको रियलाइज़ भी होगा। फिर आप इस बारे में सोचोगे भी जो ख़त्म हुआ उसके बारे में, और देन यू गेट व्हाट यू वांट। सो स्टे पॉजिटिव, एंडिंग हो रही है, लेट इट हैपन, बिगिनिंग आ रही है फॉर श्योर, एंड गेट एक्साइटेड अबाउट इट। सोलमेट, आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो बहुत जल्द, और अगर आपको लग रहा था कि फलाना आपका सोलमेट था, नहीं था, वो आपका सोलमेट वो है जो अब आपकी लाइफ में आने वाला है 1 हफ्ते के अंदर अंदर। चाहे मुझे लगता है मेजॉरिटी के लिए पास पर्सन होगा। सो यार ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर आपको हेल्प किया और गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।